संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमावस्या का 7 तारीख को दरबार में मनाई जाएगी, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे। फिर और 10 तारीख को भगवान परशुराम जयंती है। सभी लोग भगवान परशुराम की जयंती मनाएं धूमधाम से। भगवान परशुराम जो भगवानों के भी भगवान हैं और भगवान परशुराम हैं। सब लोग मिलजुल के मनाएं। भगवान परशुराम का अर्थ है जिन्होंने न्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और अकेले किया। वन मैन आर्मी। अक्षय तृतीया का दिवस है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। हम कोई हिस्सा निकालते हैं दान पुण्य का, वो बहुत बड़ा दिन माना जाता है आपके धर्म के लिए। भगवान परशुराम केवल एक ऋषि ही नहीं थे, महर्षि नहीं थे, वो एक योद्धा भी थे और अजेय योद्धा रहे। अपने पूरे चारों युग में अजेय हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो चारों युग में, पौराणिक काल में भी, आपका सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी, सभी जगह उपलब्ध रहे हैं और जिनकी वजह से भगवान भगवान माने गए, जिनकी वजह से लोग भगवान कहलाए। हाँ, वो चाहे भगवान राम रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण रहे हों, उनकी वजह से ही भगवान कहलाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। उनकी जो जीवन में उन्होंने किया है उसको ध्यान करना है, उनको स्मरण करना है, उनको लोगों तक भी ले जाना है। लोगों को तमाम जो लोगों के सामने भ्रांतियां हैं, भ्रम है, उनको दूर करना है। भगवान परशुराम ने अपने जीवन काल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अक्षम्य हो या जो अधर्म की श्रेणी में आता हो। उनका जैसा जो चरित्र है वह आज तक किसी का चरित्र नहीं बन पाया। भगवान भोलेनाथ के एकमात्र शिष्य केवल और केवल भगवान परशुराम ही हैं। बाकी सब भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। शिष्य केवल भगवान परशुराम ही बन पाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बहुत लोग हमसे कह देते हैं हम तो भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को गुरु मान लिया अपने। आप माने रहो, सामने वाला तो मान ही नहीं रहा आपको। आप भक्त हो सकते हो, शिष्य नहीं हो सकते हो भोलेनाथ के, ये ध्यान रखना। तो आप सभी लोग परशुराम जयंती पर लोगों को दान करें, पुण्य करें, वो आपको बहुत फलित होता है। अक्षय तृतीया के दिन तमाम चीज़ें बताई गई हैं, उनका अनुसरण करें, महापुरुषों द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, इसे करना ज़रूर है और खूब धूमधाम से मनाना है। यहाँ हरिद्वार में भी, जो अपने दरबार में भी भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। अपना जो कानपुर में दरबार है वहाँ मनाई जा रही है। जहाँ जहाँ दरबार हैं आपके सभी जगह भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है और जो जो लोग दरबार से जुड़े सभी लोग मना रहे हैं। ध्यान रखें कि जिन लोगों ने अपना दरबार से कराया जाने वाला 1 दिवसीय महावन जो निःशुल्क कराया जाता है, आपके परिवार के असाध्य रोगी, जो असाध्य रोग हैं, जिनके कभी रोग ठीक नहीं हो सकते, उन्हीं से मृत्यु होनी है, वो असाध्य रोग कहलाते हैं। तो असाध्य रोगी सदस्यों के लिए एक महावन दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, वो ज़रूर कर लें ताकि जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ, उनका नष्टीकरण हो सके, परिवार के उस सदस्य को भी लाभ हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेपन जरूर करना है। जो लोग लेपन नहीं कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि बिना लेपन किए
आप हमेशा के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। लेपन करते हैं तो मस्तिष्क की सूजन जाती है, और सूजन जाती है तो भ्रम जाता है, भ्रम जाता है तो फिर भ्रम के कारण होने वाले रोग नहीं बनते, सभी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोग नहीं बनते हैं और आप स्वस्थ बने रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अन्यथा मस्तिष्क में सूजन रहती है, नस नाड़ियों में सूजन रहती है, जो आपके नाभि से होकर के पूरे शरीर में फैलती हैं। नस नाड़ियाँ 72,000 नाड़ियाँ होती हैं करीब, और मस्तिष्क से पूरा तंत्रिका तंत्र फैलता है पूरे शरीर में नस नाड़ियाँ। इन्हीं की समस्या से आपके पूरे शरीर में समस्या होती, गंदगी होती है। ये ध्यान रखो। अच्छा खासा कोई गाड़ी चल रही हो, वायरिंग जरा सी गड़बड़ हो जाए, जहाज उड़ रहा हो, वायरिंग जरा सी गड़बड़ हो जाए, गया काम से, काम करना बंद कर दी। कोई मशीन हो, वायरिंग जो फैली हुई है तारों की, अगर कोई एक वायरिंग जरा सी कट गई, कोई तार कट गया, मशीन आपकी खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही आपके शरीर में वायरिंग के रूप में ऐसे तमाम लाखों नाड़ियाँ आपके शरीर में फैली हुई। तो जब आप मस्तिष्क पर, अपने सिर पर और नाभि पर, पेट पर लेपन करते हैं तो ये सब नस नाड़ियाँ सक्रिय होती हैं, उनकी सूजन जाती है। अवरोध इसके तमाम जो होते हैं वो सब ऊर्जा को अवरोध करते हैं फैलने में शरीर में। तो सूक्ष्म और आपका जो शरीर है वह भी आप अपना शुद्ध कर लेते हो, पवित्र कर लेते हो। यह बहुत ही आवश्यक है। लेपन जरूर करना है, संकल्प करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ की ओर से, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत स्नेह। आप सभी, आपका परिवार स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और समृद्ध हो, आपका मंगल हो और कल्याण हो। हरि हर।